बोला बस गुरुजी काम तो बन ही गया, वही बताइए 24 घंटे वाला हटाइए, जीवन वाला बताइए, जीवन में एक बार कब करना है। बोले बेटा एक बार कर लेगा ना तो जीवन में दोबारा नहीं करना। हाँ गुरुजी कब करना है? गुरुजी बोले ठीक मरने से 1 मिनट पहले शुरू हो जाना। कब भजन करना है? मरने से 1 मिनट पहले शुरू हो जाना। चिल्ला पड़ा चक्कर में, कहा गुरुजी ये तो आपने फंसा दिया। क्यों बेटा? अरे गुरुजी अभी कैसे पता चले कि कब मरना है? भाई पता चले कि इस समय मरना है तो 1 मिनट पहले शुरू हो जाएंगे, ये कैसे पता चलेगा? गुरुजी बोले बेटा बात यही है, क्या जिस सांस को तुम लिए हो उस सांस को बाहर छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे इसका भी पता नहीं है। इसलिए हर श्वास को जीवन की आखिरी श्वास समझकर बेटा हर समय भजन में ही रहना चाहिए। यही जीवन का सिद्धांत है। हर क्षण हरि बोल मेरी रसना, कब घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। मुख हो आप देखो, कान कथा सुने, आंख दर्शन करे। जानते हैं सारा खेला आंख का है, सारा खेला। कैसे महाराज है? यही आंख है, यही आंखें है हो, किसी से लड़ा दो तो मार हो जाए। होती है ना? ऐसे देखोगे हमको, देखोगे ऐसे। यही आंख है, किसी से लड़ा दो तो मार हो जाए। यही आंख है, किसी से लड़ा दो तो प्यार हो जाए। और यही आंख है, यदि इनसे लड़ा दोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। सारा आंख का खेला है प्यारे। आंखें भगवान का दर्शन करे, जिह्वा भगवान का गुणगान करे, कान भगवान की कथा का श्रवण करे, हृदय कथा सुनकर द्रवित हो। बाबा कहते देवी राम जी की कथा तो कामधेनु है। कौन है जो इस कामधेनु का सेवन नहीं करेगा? राम देवी, राम जी अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। परंतु आपके भाव को देखकर जितना मैंने सुना है और जैसी मेरी मति है आपको कथा सुनाऊंगा। लेकिन देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब देखिए पूरा का पूरा माहौल बदल रहा है। अब तक जो बाबा मैया की प्रशंसा कर रहे थे अब डांटने वाले हैं। नियम दिया बाबा ने, किसी को डांटना हो ना तो बुला के मत फाट पड़िए उस पर, फिर उसको बुला के उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दीजिए। काहे? प्रशंसा सुन के फुलगप्पा हो जाएगा। और जब प्रशंसा सुन के फुलाई जाए उसके बाद डांटिए। समझ रहे हैं? क्यों? डांट बुरी ना लगे। बाबा ने पहले माँ की प्रशंसा की, अब देखिए अब कहते हैं आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी? आपने कहा तुम जो कहो राम को आना। आपने कहा राम कोई अन्य है। जानती हो कौन कहेगा? अरे कहाँ ही सुना ही आधा मनर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जे जान ही झूठ न साच। जो पाखंडी है, जिसकी धर्म में गति नहीं है, जो भगवान को प्रेम नहीं करता, जो धर्म नहीं जानता, जिसको मोह ने पिशाच ने पकड़ा है, भवानी वो कहेगा राम जी कोई और है। आपने कहा ये अच्छी बात नहीं है। कह कैसे दिया आपने? माई तो डेराई गई, अरे बाप ये तो पूरा कैसेटे बदल गया हो। अभी तक प्रशंसा चल रही थी, अब बाबा नाराज हो गए। शंकर भगवान बोले देवी आपने प्रश्न किया ना, निर्गुण भगवान सगुण कैसे भय? पहले तो ये समझिए निर्गुण और सगुण दो नहीं है, दोनों एक है। आजकल सारा झमेला इसी का है, हम निर्गुणिया हैं तो हम सगुणिया हैं। जानते कबीरदास जी जिस राम को मानते थे, कबीरदास जी जिस राम को मानते थे, कहते थे उस राम का जन्म नहीं भया। मैं जिस राम को मानता हूं दशरथ का बेटा राम। कबीरदास जी कहते थे निर्गुणिया।
अब आप बताओ, बिना 5 क्लास पढ़े 10 क्लास की परीक्षा दे सकते हैं आप? कहिए, बिना 10 पास किए 12वीं की परीक्षा दे सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार ये निर्गुण सगुण दोनों एक है, लेकिन निर्गुण को जानने के लिए पहले सगुण को जानना पड़ेगा। आप समझिए, जो परिवार में हम प्रेम करते हैं ना, इस प्रेम का नाम है राग। भजन के प्रभाव से यही प्रेम परिवार से निकल के और भगवान के सगुण भाव में प्रवेश करता है, तो उसका नाम होता है अनुराग। राग से अनुराग। फिर भजन के प्रभाव से सगुण भाव का प्रेम जब निर्गुण भाव में प्रवेश करता है, तो वही अनुराग बदलता है वैराग में। राग, अनुराग, वैराग। बिना राग से आप अनुराग में नहीं जा सकते, और बिना अनुराग गए आप वैराग में नहीं जा सकते। क्रम है। और सरल आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए शैलेश भैया हमको 3 महीना पहले खैरागढ़ में मिले, मार्च में। फरवरी में कोई हमको आकर कहे, मार्च में मिले, अगर फरवरी में हमसे कोई कहता कि आपको रायपुर वाले, जो धूमा वाले हैं ना, रायपुर में रहते हैं, शैलेश जी आपको याद कर रहे थे, तो आप बताओ शैलेश जी का नाम सुन के हमारे सामने क्या स्वरूप आता? कोई चित्र आता क्या? आप बताओ। आप जिसको जानते नहीं है, जिसको जानते तक नहीं है आप, उसका नाम यदि आपके सामने ले ले, हम आपसे कहें आप डॉक्टर भरपिलानी को जानते हैं ना? कलकत्ता के बहुत बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर महेश भरपिलानी, आंख के डॉक्टर है। आपके सामने क्या स्वरूप आया? कोई स्वरूप आया? नहीं आया। अब आपसे कहें आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जानते हैं ना? नाम सुनते उनके चेहरा सामने आ जाएगा। ठीक? हम निर्गुण को मानते हैं, निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, निर्गुण भगवान को मानते हैं। अरे दिनमा भर नाम जपते हो, दिखाई क्या पड़ता है? और जब तक कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, मन कहां से लगेगा? राम राम सुनते हाथ में तीर धनुष धारण किए मेरे राघव जी अखिया के सामने आ जाते हैं, और हमारा मन लग जाता है। सगुण भाव में प्रवेश करिए। भक्ति की ऊर्ध्व गति ही आपको सगुण से निकालकर निर्गुण तक पहुंचा देगी। निर्गुण सगुण दोनों एक है, भेद नहीं है। निर्गुण कौन? जिसमें से सारे सगुण निकले हैं, वही निर्गुण है। ई लंबा है, ई गोल गोल है, ई फैला हुआ है, ई है, ई है, ई है, ये सब अलग अलग आकार। ये निकले कहां से? निराकार से। उनका निराकार नाम क्यों पड़ा? उसी निराकार से लंबा निकला, उसी निराकार से ही चपटा निकला, उसी निराकार से ही गोल निकला। तो उसका क्या आकार है? कोई आकार नहीं, इसलिए वो निराकार है। निराकार कौन? जिससे सारे आकार निकल जाएं, उसी को निराकार कहते हैं। इससे बाहर निकलिए निर्गुण सगुण से। शंकर भगवान बोले निर्गुण सगुण, सगुण अगुण दोनों एक है। बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, सगुण अगुण दोनों एक। पानी का क्या आकार है? कोई आकार नहीं। जिस बर्तन में रखिए, कटोरी में रखिए कटोरी का आकार, गिलास में रखिए गिलास का आकार, थाली में रखिए थाली का आकार। वही पानी जब बर्फ का गोला बनता है तो आकार मिलता है ना।
है तो वही पानीय है, जो पानी था वही बर्फ का गोला है, लेकिन बर्फ के गोले को आकार मिला, पानी का कोई आकार नहीं होता। बर्फ का गोला साकार है और पानी निराकार है। यही भगवान का स्वरूप है। मैया ने बोली आते कब है? बाबा बोले केवल एक कारण है। का भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान क्यों आते हैं? समझिएगा, भगवान ज्ञान के कारण नहीं आते, भगवान वैराग्य के कारण नहीं आते। भगवान क्यों आते हैं? भगवान केवल और केवल प्रेम के कारण आते हैं। भक्त के प्रेम के कारण। कथा कहती है भगवान को बुलाना है तो कुछ मत करिए, केवल प्रेम करिए। किसको करे महाराज? सबको करिए, सबको करिए। देखिए दो हाथ है ना, दो ही हाथ से कितने लोग से झगड़ा कर सकते हैं आप? फिल्म में नहीं, फिल्म में तो एक अकेला आदमी हजारों को मार देता है ना, सही में। आप दो हाथ से 50 आदमी के साथ लड़ सकते हैं क्या एक साथ? कहिए कहिए, 50 आदमी से लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। लेकिन यही दो हाथों को एक साथ जोड़कर और प्रेम से प्रणाम करके आप 50 नहीं 50,000 को अपना बना सकते हैं एक साथ में। प्रेम से हथवा जोड़ के और प्रेम करके 50,000 को अपना बना सकते हैं। प्रेम करिए भाई बाप, सबको प्रेम करिए। क्यों? भगवान केवल और केवल प्रेम से आते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। क्या प्रेम था सबरी का हो? आप कल्पना करिए, आपसे हम कह दें कि हम आपके घर आएंगे, गौरी शंकर जी, हम राजनाथ गांव आएंगे, कितने दिन प्रतीक्षा करेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल? महाराज ब्लफ मार के चले गए। 5 साल बहुत कह दिए, हम मान लेते हैं 5 साल बाद आप आशा छोड़ देंगे, है ना? झूठ बोल के चले गए, आना होना नहीं, बिना मतलब में आएंगे। शबरी को जब गुरुजी ने कहा था कि बेटी मेरी तपस्या इतनी नहीं है कि मुझे राम का दर्शन मिले, लेकिन तेरी तपस्या मैं देख रहा हूँ, दर्शन के लिए तुझे नहीं जाना पड़ेगा, तुझे दर्शन देने के लिए राम चल के तेरे पास आएंगे। गुरुजी जब बोले शबरी जवान थी, क्या थी? जवान थी। राम जी जब पहुंचे उस समय तक शबरी बुढ़ा गई थी। लेकिन इतने वर्षों में एक पल के लिए भी शबरी के मन में ये भाव नहीं आया कि लगता है गुरुजी झूठ बोल के चले गए। विश्वास था उसको, गुरुजी कहे हैं तो राम जी तो जरूर आएंगे। दिनवा भर कहती थी आज राम आएंगे, आज तो मेरे राम जी पक्का आएंगे, हाँ पक्का आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे। और रात तक जब नहीं आते थे ना तो कहते थे कि हो सकता है कहीं फंस गए होंगे, कल जरूर आ जाएंगे। यही क्रम चला कब तक? वर्षों तक। लेकिन कभी भी शबरी ने ये आशा नहीं छोड़ा कि मेरे राम जी नहीं आएंगे। ऐसी प्रतीक्षा जिस दिन हम लोग करना प्रारंभ करेंगे, शबरी की तरह हमारे दरवाजे भी राम जी आ जाएंगे। करने वाला कौन है? कौन बुलाना चाहता है? आप बताओ, कौन बुलाना चाहता है भगवान को? कौन देखना चाहता है? कोई नहीं देखना चाहता। हम मंदिर जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। कोई भगवान के प्रेम में मंदिर जाता है? कोई नहीं जाता। विवेकानंद जी ने पूछा गुरु जी से, गुरुदेव आपको माँ का दर्शन होता है, हमको कब मिलेगा? बोले बताऊंगा। ले गए गंगा जी में नहलाने, जैसे विवेकानंद जी डुबकी लगाए, गर्दनिया पकड़ के दबा दिए पानी में। विवेकानंद जी लगे तड़पने, गुरु जी दबाए हैं पानी में। अब ये क्षण आ गया कि अब प्राण निकलने वाला है। ठीक उसी समय गुरु जी ने बाहर निकाल दिया। विवेकानंद तो बरस पड़े, प्राण ले लेते हमारा, ये क्या मजाक था, विनोद था।
बेटा मैं भूल गया बेटा, मैं भूल गया, तुमको दबाया हूँ, माफ करो। नहा धोवा कर गुरु चेला चले। रास्ते में रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी से पूछा, बेटा मैं जब तुमको पानी में दबाया था तड़प रहे थे तुम? कहा गुरु जी बहुत तड़प रहा था गुरु जी, मैं बाहर निकलने के लिए कितना बेचैन था गुरु जी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तब गुरु जी ने कहा, बेटा तूने प्रश्न किया था कि मुझे माँ का दर्शन कब होगा, उत्तर आज सुन लो। आज जितनी तड़प उस पानी से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे भीतर थी, जिस दिन माँ को देखने के लिए उतनी तड़प आ जाएगी, उसी दिन तुमको माँ का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तड़प तो जगाइए। कोई भी आदमी आता है ना, बड़ा आदमी, तो लोग घर की सफाई करते हैं। तनिक चादर बदल दो, चादर बदलो, साफ चादर लगाओ, तनिक स्प्रे मार दो, तनिक रोज वाला मारो स्प्रे, मकौआ मारो घर में। देखो तनिक वो पाँव साफ कर रखो, दूसरा बाल्टी साफ करके रखो। करते हैं ना कि नहीं करते? इधर भगवान को बुलाना चाहते हो तो कभी इसकी सफाई किए हैं क्या? इसमें इतना कचरा भरे पड़े हैं, वो इतना आगे क्यों बढ़ गया? उसका कपड़ा मेरे से अधिक सफेद क्यों है? ये कचरा बड़े हैं, कैसे भगवान आएंगे? अरे हमने आंगन नहीं बहारा, इधर वाला, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, 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 क्या ऐसे आएंगे भगवान, कभी नहीं आएंगे। कितनों माला राजन रगड़ ली हैं, कितनों माला रगड़त रगड़त राजन के अंगूरी खियाई जाई हो, लेकिन जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। कुछ मत करिए, क्या करिए? मन को निर्मल करिए। कैसा निर्मल हो? है बच्चे बन जाइए हो, लड़का, छोटे लड़का, छोटे बच्चे का कोई शत्रु नहीं होता, छोटे बच्चे के मन में अपना पराया नहीं होता, सादा कागज है वो। जिस दिन हमारा मन भी छोट बच्चा बन गया ना, जैसे आप किसी के भी बच्चे को नहीं देखते, हिंदू का है कि मुसलमान का है कि सिख का है कि पारसी का है, नहीं देखते, छोटा बच्चा दिखाई पड़ता, आप उठाकर गोद में ले लेते हैं। क्यों? उसका मन निर्मल है। जिस दिन आप भी छोटे बच्चे बन जाइएगा मन से, उस दिन राघव जी भी आपको उठाकर अपने गोद में बिठा लेंगे। मन निर्मल करना है बस। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो गया उसको पाने के लिए जाना नहीं है। सो मोहि पावा, मुझे पाया हुआ है। दिखाई क्यों नहीं पड़ता महाराज? अरे मनवा निर्मल करोगे तब न दिखाई पड़ेगा। दर्पण पर तो धूल जमा किए हो, मन के दर्पण पे कहां से दिखाई पड़ेगा? साफ किया जाए। कैसे साफ होगा? प्रेम से, प्रेम से हो। लेकिन ये बतिया सबके समझ में नहीं आती है। बाबा कहे माँ से, भवानी राम जी का ना आदि है ना अंत है, बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ के सबको व्यवहार करते हैं सबके साथ, बिना आंख के देखते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता है, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना शरीर ही स्पर्श करते हैं। कौन? राम जी। मैया बाबा के चरणों में गिर गई, बोली प्रभु ये बताइए राम जी मनुष्य शरीर क्यों धारण किए? राम जी बोले देवी राम जी मनुष्य शंकर भगवान बोले देवी राम जी मनुष्य शरीर क्यों धारण किए? ये बोलना तो कठिन है। एक कारण हो तब न बतावे। राम जन्म के हेतु अनेका। और देखिए शंकर भगवान कहते हैं राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। राम जी मन बुद्धि वाणी से अतर्क्य है। अतर्क्य मतलब राम जी के विषय में तर्क नहीं किया जा सकता। कोई भी आपसे भगवान के विषय में तर्क करने आए ना, पहले ही हाथ जोड़ के भाग लीजिए, भैया आप जीत गए, हम हार गए। तर्क नहीं। क्यों? तर्क करने वाले को जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। खाली आप तो जीवन भर तर्के करता रहता है। एक लड़का गया तर्क शास्त्र पढ़ने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में। तर्क शास्त्र पढ़ के आया 5 साल बाद। माँ ने देखा, माँ बेचारी आरती लेके आरती उतारने लगी बच्चे की, लाड़ लड़ाई ले जाकर बिठाई। 5 साल बाद बेटा आया तर्क शास्त्र पढ़ के। बाप बैठा था, बेटा गया बाप को प्रणाम करके बैठ गया। माँ एक प्लेट में 2 लड्डू लेके आई, कही बेटा मीठा पानी पी ले। माँ ने कहा नहीं माँ। बेटे ने कहा माँ पहले मैं बताऊंगा कि मैंने क्या पढ़ा है। माँ बोली कुछ भी पढ़ा वो मेरे को कहाँ मालूम, मेरा बेटा आ गया, मेरे लिए सब कुछ आ गया, मिठाई पकाओ। नहीं माँ मैं बताऊंगा क्या पढ़ा हूँ। अच्छा बताओ। बच्चे ने कहा माँ कितने लड्डू हैं? माँ ने कहा कौन पढ़ाई पढ़ लिया? आँख ठीक है ना? है 2 लड्डू सामने है, 2 लड्डू है।
इसमें क्या पूछने की बात? बच्चा बोला यही तो बात है माँ, क्या पढ़ाऊं, देख लड्डू 2 नहीं 3 है। माँ कहा है ना ठीक, कौन सी पढ़ाई पढ़ लिया भाई, 2 लड्डू को 3 बता रहा है। कहा यही तो पढ़ा हूं, देखो तर्क से सिद्ध करूंगा 3 लड्डू है। कैसे? बोला ये 1 ये 2, 1 2 कितना हुआ? माँ बोली 3, तो हुआ ना 3 लड्डू। अब माँ बोली बेटा 1 2 तो 3 होता है, सही है, लेकिन लड्डू तो 2 ही है। अब लड़का बोले 2, माई बोले, लड़का बोले 3, माई बोले 2। माँ मानने को तैयार नहीं कि 3 लड्डू है। बाप बेचारा सुन रहा था, नहीं रहा गया तो कुर्सी लेके आके वो भी बैठ गया। पत्नी से कहता है तुम मूर्ख हो, तुमको क्या मालूम, 5 साल पढ़ा है, सही बोल रहा है, 3 लड्डू, 3 लड्डू है बेटा, एकदम सही बोला। बाप ने क्या किया, 1 लड्डू अपने खा गया, दूसर का लड्डू माई को खिला दिया। अब बोला बेटा तीसर का तू खा ले। कहने का अर्थ है तर्क करने वाले को जीवन में तीसरा लड्डू मिलेगा। हो तर्क करोगे ना, तीसरे लड्डू मिलेगा, कुछ मिले उलेगा नहीं। इसलिए जीवन में कभी तर्क नहीं करना चाहिए। और विशेष करके भगवान के बारे में शंकर जी स्पष्ट कहते हैं, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, प्रभु राम तर्क से परे हैं। इसी कारण जन्म भया ये कहना मुश्किल है। हाँ, जैसा कारण मुझे समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ। बाबा ने बताया राम जी के जन्म लेने का कारण, बोले जब जब होई धर्म के प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सोई जस जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अभिमानी अधम असुर बढ़ने लगते हैं, बढ़कर गौ पर, पृथ्वी पर, देवताओं पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तब तब भगवान विविध स्वरूप में आते हैं। संत कहते हैं भगवान 5 स्वरूप में आते हैं। पहला स्वरूप अंशावतार, वराह, कक्षप, हयग्रीव, मत्स्य, ये जितने अवतार हैं भगवान के अंशावतार। दूसरा अवतार होता है आवेशावतार, भगवान बुद्ध और भगवान परशुराम, ये आवेशावतार।
तीसरा अवतार है विशिष्टावतार, भगवान नरसिंह विशिष्टावतार है। चौथा अवतार होता है पूर्ण अवतार, परमात्मा राम, परमात्मा कृष्ण, और कलयुग के चौथे चरण में परमात्मा कल्कि, ये पूर्ण अवतार है। और पांचवा अवतार है महापुरुषावतार। जितने जगत गुरु है, आदि शंकराचार्य भगवान, आदि रामानंदाचार्य भगवान, आदि रामानुजाचार्य भगवान, आदि राम वल्लभाचार्य भगवान, जितने आचार्य हैं, जितने संत भक्त अभी हैं, ये सब भगवान के महापुरुषावतार हैं। भगवान इन्हीं 5 स्वरूप में आते हैं और आकर पृथ्वी के भार का हरण करते हैं। बाबा बोले देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण, उन अनेक कारणों में से मैं आपको कुल 5 कारण सुनाऊंगा। पहला कारण बाबा ने बताया, भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने पहुंचे। जय विजय ने रोक दिया, क्यों? प्रवेश वर्जित है, मना किया गया है, कोई नहीं जा सकता। सनकादिक ऋषियों ने जल निकाल कर दे दिया, श्राप, हमको रोकते हो, जाओ दोनों के दोनों असुर हो जाओ। भगवान दौड़कर बाहर निकले, क्षमा याचना करने लगे। कहे मुनियों से, प्रभु क्षमा कर दीजिए। मुनियों ने कहा, प्रभु असुर तो बनना पड़ेगा इनको। हाँ, यदि जन्म लेके असुर वंश में प्रेम पूर्वक रहेंगे तो साफ पड़ेगा, और यदि जन्म लेकर अधर्म के मार्ग पे चलेंगे, बैर करेंगे, तो 3 बार में ही पार हो जाएंगे। तो जय विजय कहेंगे, जब अधर्म करके 3 बार में मुक्ति मिल जाएगी तो हमको पुण्य नहीं करना है, हम तो 3 बार में जाएंगे भाई। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु जब जब ये शरीर धारण करेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इनको मुक्त करने के लिए। इसी कारण वही जय विजय सतयुग में, तीनों युग में अवतार भैया। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, तो हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मुक्त किया और हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान, पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण का भया, जिनको परमात्मा राम ने मुक्त किया। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया, जिनको परमात्मा कृष्ण ने आकर मुक्त किया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरा कारण, दूसरे कारण में जो तुलसी मैया है ना, मैया ने भगवान को श्राप दे दिया। क्यों? पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा और इनका पति असुरों का राजा था जलंधर, महाप्रतापी असुर था। वृंदा पति के चरणों में निष्ठ थी, परिणाम वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाया। यहां तक कि शंकर भगवान भी नहीं परास्त कर पाए। तब भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा के सतीत्व के कवच को तोड़ा और उधर युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा को पता चला, भगवान को वृंदा ने शाप दिया, आपने मेरे साथ छल किया, वही मेरा पति एक दिन आपके साथ छल करके आपकी पत्नी का हरण करेगा। इतना कह के शाप दिया, भगवान तत्क्षण पत्थर के बन गए। वहीं पर भगवान शालीग्राम भगवान बन गए, पत्थर बन गए। वृंदा ने अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग बल से अग्नि को प्रज्वलित करके अपने आप को जला के भस्म किया। वृंदा के राख से एक पौधा निकला। कौन पौधा? यह तुलसी मैया निकली। तब शालीग्राम भगवान ने कहा, आज के बाद मेरा विवाह तुलसी जी के साथ होगा और जब तक इनका पत्र मेरे भोग में नहीं पड़ेगा मैं भोजन को स्वीकार नहीं करूंगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। 2 कारण को तो शंकर भगवान थोड़ा थोड़ा सुनाए संक्षेप में, तीसरा कारण एक ही लाइन में निपाट गए। बोले देवी नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगते ही अवतारा। एक कल्प में नारद जी ने श्राप दे दिया जिसके कारण भगवान का जन्म हुआ। चौथा सुनिए, मन का रुकी 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 क्या बोले? भगवान एक ही लाइन में क्यों निकाल गए शंकर भगवान? इसलिए कि नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। कहीं पार्वती जी सुन ले कि गुरुवे जी हमारे भगवान को श्राप दे दिए तो इनको बुरी लग जाएगी बात। अरे काहे किसी के मन को ठुकाना है, चलो सब हम ही कहेंगे, जरूरी थोड़ी है, संक्षेप में सुना दो। मैया ने कहा रुकिए रुकिए, नारद जी ने, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी,
नारद जी भगवान के भगत है, भक्त ने श्राप दे दिया। देखिए गुरु भक्ति, जो कल आपसे मैं कह रहा था कि आप जिसको अपना मानते हैं अथवा जो आपको अपना मानता है उसके बारे में कोई भी कुछ कहे कान मत दीजिए, विश्वास में रह जाए। पार्वती जी की गुरु भक्ति देखिए, कहती हैं अवश्य भगवान ने कोई ऐसा काम किया होगा कि मेरे गुरुदेव को विवश होकर श्राप देना पड़ा। कहिए भगवान ने क्या अपराध किया? ये नहीं बोल रही है कि हमारे गुरु जी से अपराध हुआ है, भगवान को श्राप दे बैठे ना। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, अका अपराध रमापति की। भगवान ने क्या अपराध किया, इस कथा को तो विस्तार से सुनाइए। भगवान बोले जब इतना इच्छा है तो सुन लो, हम तो सोच रहे थे बचा ही ले, लेकिन जब आप ही चाहती है सुनना तो सुनाएंगे। आपके गुरु जी की लीला काहे नहीं सुनाएंगे। शुरू है शंकर जी बोले, नारद जी एक बार ध्यान में बैठे थे, भगवान के ध्यान में लगे थे। इंद्र नारद जी को देखकर सोचने लगा कि लगता है नारद जी ध्यान में वरदान में हमारी कुर्सी मांग लेंगे। देख कुर्सी पर बैठा आदमी है भाई, कोई हो तो क्षमा करना। कुर्सी पर बैठा आदमी पूरा जीवन इसी चक्कर में रहता, हमारी कुर्सी बची रहे, कुर्सी न चली जाए। इंद्र को भय हुआ कहीं नारद जी हमारी कुर्सी न मांग ले। परिणाम कामदेव को भेजा, जाइए नारद जी की तपस्या भंग करिए। अब आप बताओ, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका क्या कामदेव बिगाड़ेगा हो है? हमारे पूज्य महाराज जी का एक पद है, कहते हैं अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। और जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, दिया रे जलेगा तूफान में। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीताराम रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीताराम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुंच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुंच जाएगा धाम रे। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा
बताइए इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है